और हमारे साथ इस समय एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। पीयूष जी, अभिनंदन है आपका न्यूज 18 पर। मेरा पहला और अहम सवाल है, मोदी सरकार 9 साल के कामकाज का गुणगान कर रही है, लेकिन आपके लिए चुनौती 24 का रण भी है, क्योंकि विपक्ष लामबंद हो गया है। वो कह रहा है कि हर हाल में हम सब साथ आएंगे तो मोदी हार जाएंगे। अमित जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भारत की जनता ने 2014-2019 में और बड़ी मार्जिन से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पूर्ण बहुमत की सरकार देकर उन पर विश्वास रखा। 9 वर्ष हमें मौका दिया जनता ने सेवा करने का, जिसके लिए हम सब कृतज्ञ हैं और जनता का धन्यवाद करना चाहते हैं। और आगे चल के भी लोग समझते हैं कि कौन उनके हित का काम करता है, कौन देश को कमजोर बनाता है। जी, मेरा एक बड़ा अहम सवाल है कि आपको लगता है कि 9 साल के कामकाज आपकी 2024 की जीत की नींव रखेंगे, लेकिन बीते 6 महीनों के अंदर बीजेपी अगर गुजरात का चुनाव जीती है तो बीजेपी ने कर्नाटक का चुनाव एक बहुत बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिली है। क्या आपको लगता है उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा आने वाले महीनों में? 3 राज्यों में बड़े चुनाव हैं। राजस्थान में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहां चुनाव है, छत्तीसगढ़ चुनाव है, मध्य प्रदेश चुनाव है। अमित जी, चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे। हमारा काम है जनता का काम करना, जनता की सेवा करना, जनता की आशाएं अपेक्षाओं को पूरा करना, और उसमें निरंतर मोदी जी जुटे हुए हैं। पूरा सरकार उस काम में लगी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबको शुरू से कहा है, चुनाव के हिसाब से हम काम नहीं करेंगे, जो देश हित और जनहित में है उस काम को प्राथमिकता देंगे। हमारा जो शो है वो डिजिटली भी बहुत ज्यादा देखा जाता है, तो ये अपने डिजिटल व्यूअर्स के लिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि ये सोशल मीडिया का युग है और मैं कहूं तो शॉर्ट्स का युग है। तो देश के युवा को ये जानना है कि अगर 9 साल में बहुत से काम हुए होंगे, 370 हटी है, राम मंदिर का काम हुआ है, नई संसद बन गई है, लेकिन अगर आपको यंग जो हमारी पॉपुलेशन है उनको संबोधित करना हो और आपके पास समय हो 50 सेकंड का, 40 सेकंड का, तो कौन से काम आपको लगता है 5 बड़े आप गिना पाएंगे? हमने विरासत को भी संभाला, हमने विकास की भी चिंता की जी। और हर वर्ग को आज ये दिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो मुमकिन है, देश का भविष्य उज्जवल है। उनकी आशाएं अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक अच्छा निर्णायक नेतृत्व जो विकास से प्रेरित हो और साथ में संवेदनशील हो, ऐसा नेतृत्व अगर देने का कोई क्षमता रखता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन एक सवाल, एक आपकी जो कि बहुत बड़ा चैलेंज रहा वो विपक्ष को साथ लेके चलना रहा, और नई संसद बनी तब भी विपक्ष को साथ नहीं लेके भारतीय जनता पार्टी यानी ये शासन चल पाया। उन्होंने भी बड़ी सारी कंप्लेंट्स करी। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में मैं भी मौजूद था, एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम था, लेकिन क्या आपको लगता है लोकतंत्र में विपक्ष की भी एक भागीदारी है, लेकिन उनका मिस होना क्या आपको लगता नहीं? क्योंकि आप राज्यसभा में नेता भी हैं, इसलिए ये मेरा सवाल है आपसे। हमने हर संभव कोशिश की कि विपक्ष साथ में मिलके देश की उपलब्धियों पे मिलके हम सब पूरे विश्व के सामने एक अच्छा चित्र रखें। सभी देशों के डिप्लोमेट्स थे, जैसा आपने देखा होगा उस दिन, और एक मौका था पूरे विश्व को बताने का कि कैसे भारत एकजुट होकर भारतवासियों के भविष्य के लिए काम कर रहा है। मुझे बड़ा दुख होता है देख के कि ऐसे विवाद क्रिएट किए जाने की कोशिश करती है विपक्ष, जो बेबुनियाद होते हैं और भारत की विरासत को भी रिस्पेक्ट नहीं करते, भारत के विकास को भी रिस्पेक्ट नहीं करते, और विश्व के सामने अपने आप देश को जो नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं अभी भी समझता हूं कि विपक्ष के नेताओं ने भारत के सम्मान को, भारतवासियों के सम्मान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि और ये आखिरी सवाल भी है, क्या आपको लगता है कि 24 भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा, आसान होगा? वो तो आने वाले 6 महीने बताएंगे, लेकिन राहुल गांधी को एक नई एनर्जी मिल गई है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, नई एनर्जी मिल गई है कर्नाटक में जीत के बाद, और वो अब दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उनकी 150 से ज्यादा सीटें आ रही हैं।
राहुल गांधी इस तरह की बात नहीं करते, लेकिन इस बार वो पहली बार दावा कर रहे हैं कि 150 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि एक कॉन्फिडेंट कांग्रेस देखने को मिलेगी हमें आने वाले एक साल में? देखिए, हम तो चुनौती स्वागत करते हैं, और चुनौतियों में तो आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छा परफॉर्म करती है। राहुल गांधी जी में थोड़ी एनर्जी आ गई तो ये तो अच्छी बात है। पहले जिस प्रकार का चित्र पेश करते थे उससे तो अच्छा है कि कम से कम थोड़ा कुछ काम मेहनत करना भी शुरू करें। जो राज्य सरकारें वो चला रहे हैं उसको जरा अच्छे तरीके से चलाएं, उनको ईमानदारी से चलाएं। जो इतने सारे प्रॉमिसेस कर रखे हैं, आश्वासन दे रखे हैं, उसको पूरा करें, और जनता के विश्वासघात ना करें जनता के साथ। अभी तक जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार आई है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विश्वासघात किया है उनकी जनता के साथ। और आगे अब क्या करते हैं वो तो समय बताएगा। हमारा काम, लक्ष्य तय है। हम जनता की संवेदनशील तरीके से काम करने में विश्वास रखते हैं। जनता की रोजमर्रा की दिक्कतों में कैसे हम उनका सशक्तिकरण करें, उसमें हम सब जुटे हुए हैं। और देश को कैसे विश्व पटल पर और भारत में मजबूत बनाएं, अर्थव्यवस्था को कैसे ऐसी नींव दें कि वर्षों वर्षों तक तेज गति से भारत प्रगति करे, हमारा काम उस पर फोकस करना है जी। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जो करती है उसका स्वागत है। हमें जनता के ऊपर विश्वास है, जनता मोदी जी के साथ है। राहुल गांधी जी अवश्य मध्य प्रदेश में जाके दिन रात कैंपेन करें, हम बहुत ही प्रसन्न होंगे, बहुत ही स्वागत करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन चलते चलते एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूं, ये खिलाड़ियों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है और आज मेडल गंगा में बहाए जा रहे हैं, उसको विषय पर आपका क्या कहना है? क्यों ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की परसेप्शन के लिए अच्छा नहीं है? मैं समझता हूं कि जो भी असलियत है वो तो कोर्ट के समक्ष है, मैटर कोर्ट के सामने। कोर्ट जैसा निर्णय लेगी, द लॉ विल टेक इट्स कोर्स। जी, थैंक यू सो मच पीयूष गोयल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, हर विषय पे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।